तुम किसी की एक बात पूरे दिन याद रखते हो, किसी का अनदेखा करना तुम्हारा मूड खराब कर देता है, किसी की तारीफ तुम्हें आसमान पर पहुंचा देती है, और वही इंसान अगर एक दिन बदल जाए तो तुम्हें जमीन पर गिरा देता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर कोई सिर्फ अपने शब्दों से तुम्हारा मूड बदल सकता है, तुम्हारे फैसले बदल सकता है, तुम्हारी नींद उड़ा सकता है, तो असली कंट्रोल किसके हाथ में है? तुम्हारे या उसके? यहीं से खेल शुरू होता है। दुनिया ताकतवर लोगों से नहीं डरती, दुनिया उन लोगों से डरती है जिनके फैसले भावनाओं के तूफान में भी नहीं बदलते। ऐसे लोग रोब इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनके पास पैसा या ताकत होती है। उनका सबसे बड़ा हथियार यह होता है कि उन्हें ट्रिगर करना लगभग नामुमकिन होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 साइकोलॉजिकल आदतों की जो तुम्हें भावनाहीन नहीं बल्कि भावनाओं का मालिक बना सकती हैं। याद रखना, भावनाएं खत्म करना ताकत नहीं है, उन्हें सही समय तक रोक कर रखना, समझना और सही दिशा देना ही असली पावर है। लेकिन एक चेतावनी, अगर तुमने इस वीडियो का सिर्फ आधा हिस्सा देखा तो तुम्हें कुछ ट्रिक्स तो मिल जाएंगी, लेकिन उनका असली मतलब कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आखिरी के पॉइंट्स पहले वाले पॉइंट्स की नींव पर टिके हुए हैं। तो बिना किसी स्किप के इस सफर को पूरा देखना। शायद इस वीडियो के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। नंबर 1, अपनी सबसे खतरनाक कमजोरी पहचानो। अटैचमेंट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें लोग दुख देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दर्द अक्सर इंसान नहीं देता, दर्द देता है उस इंसान से जुड़ा तुम्हारा लगाव। एक छोटा सा उदाहरण सोचो, 2 लोगों को एक ही मैसेज भेजा जाता है। पहला व्यक्ति सिर्फ मुस्कुराकर फोन रख देता है, दूसरा पूरी रात ऑनलाइन रहता है, बार बार चैट खोलता है, हर शब्द का मतलब निकालने की कोशिश करता है। मैसेज दोनों को एक जैसा मिला था, फिर एक शांत क्यों रहा और दूसरा टूटने लगा? क्योंकि पहले इंसान ने अपना सुकून किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया था। जब तुम किसी को अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपनी पहचान का केंद्र बना देते हो, उसी पल तुम उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी सौंप देते हो। मैनिपुलेशन हमेशा वहीं शुरू होती है जहां अंधा लगाव शुरू होता है। जिस इंसान को पता है कि तुम उसे खोने से डरते हो, वह चाहे जानबूझकर करे या अनजाने में तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते मत बनाओ, मतलब सिर्फ इतना है कि किसी रिश्ते को अपनी पूरी दुनिया मत बना दो। रिश्ते जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए, जिंदगी नहीं। हर कुछ दिनों में खुद से एक सवाल पूछो, अगर यह इंसान आज मेरी जिंदगी से चला जाए, क्या मेरी पहचान भी उसके साथ चली जाएगी? अगर जवाब हां है तो समझ लो तुम्हारा संतुलन बाहर है, अपने अंदर नहीं। भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान प्यार करता है, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। वह लोगों की परवाह करता है, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। और यही फर्क उसे अंदर से आजाद बनाता है। नंबर 2, हर उकसावे का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मान लो कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, दिल कहता है अभी जवाब दो, अभी साबित कर दो कि तुम कमजोर नहीं हो। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे तेज जवाब देना ही ताकत है। असलियत बिल्कुल उलटी है। जिस इंसान का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है, वह हर बटन दबते ही प्रतिक्रिया देता है, और जो हर बार प्रतिक्रिया देता है, धीरे धीरे वही दूसरों के कंट्रोल में जीने लगता है। जरा गौर करो, कुछ लोग जानबूझकर बहस शुरू करते हैं, कुछ लोग ताने मारते हैं, कुछ लोग तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए छोटी छोटी बातें बोलते हैं। उन्हें तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा कंट्रोल खोना देखना होता है। अब सोचो, अगर सामने वाला पूरी कोशिश करे और फिर भी तुम्हारे चेहरे का भाव न बदले, अगर तुम्हारी आवाज शांत रहे, अगर तुम बिना चिल्लाए वहां से निकल जाओ, तो बेचैन कौन होगा, तुम या वह? यही असली मानसिक बढ़त होती है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना यह साबित करता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल से बड़ा है। अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं अभी फैसला ले रहा हूं या मेरी भावनाएं मेरे लिए फैसला ले रही हैं? यकीन मानो, यह एक सवाल तुम्हें सैकड़ों बेकार की लड़ाइयों से बचा सकता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। आगे बात करेंगे उस छोटी सी मानसिक तकनीक की जिसे अपनाकर तुम गुस्से, अपमान और तनाव जैसी परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। यहीं से असली मानसिक ताकत की शुरुआत होती है। नंबर 3 सेकंड जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बड़े फैसलों की वजह से नहीं हारते, वे हारते हैं उन कुछ सेकंडों की वजह से
जब उनका दिमाग बंद हो जाता है और भावनाएं नियंत्रण संभाल लेती हैं। सोचो, किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, फोन पर एक ऐसा मैसेज आया जिसने तुम्हारा खून खौला दिया, या किसी अपने ने ऐसा शब्द बोल दिया जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे पल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें सिर्फ एक आदेश देता है, अभी जवाब दो, अभी कुछ करो। यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुरंत प्रतिक्रिया देना ही आत्मसम्मान है। लेकिन असली ताकत वहीं शुरू होती है जहां जल्दबाजी खत्म होती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई घटना तुम्हें भावनात्मक रूप से झकझोरती है तो तुम्हारा दिमाग पहले खतरे को महसूस करता है। अगर उसी पल तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हो तो फैसला अक्सर गुस्से, डर या अहंकार से निकलता है, समझदारी से नहीं। अब एक आदत बनाओ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपना कंट्रोल खोने वाले हो, कुछ मत बोलो, सिर्फ एक गहरी सांस लो और मन ही मन 3 तक गिनो। 1, अपने अंदर उठते तूफान को महसूस करो। 2, अपने चेहरे को शांत रखो। 3, अब खुद से पूछो, जो मैं करने जा रहा हूं क्या कल भी मुझे सही लगेगा? यकीन मानो, इन 3 सेकंडों में तुम्हारा दिमाग दोबारा नियंत्रण संभालना शुरू कर देता है। बहुत बार जीत उस इंसान की नहीं होती जिसने सबसे तेज जवाब दिया, जीत उसकी होती है जिसने सही समय तक खुद को रोक लिया। याद रखना, तलवार चलाना आसान है, तलवार म्यान में रखना मुश्किल है। और जो इंसान यह कला सीख लेता है उसे हराने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं। नंबर 4, तुम्हारा सबसे लंबा संवाद तुम्हारे अपने दिमाग के साथ होता है। हर दिन तुम सैकड़ों लोगों से बात नहीं करते, लेकिन एक इंसान से जरूर करते हो। वह इंसान हो तुम खुद। और यही बातचीत तय करती है कि तुम धीरे धीरे मजबूत बनोगे या अंदर ही अंदर टूटते जाओगे। ध्यान देना, जब कोई गलती होती है तो ज्यादातर लोग खुद से क्या कहते हैं? मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, सब लोग मुझसे आगे निकल गए। पहली नजर में ये सिर्फ शब्द लगते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग इन्हें मजाक नहीं समझता, वह इन्हें आदेश समझता है। फिर धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास उसी कहानी के हिसाब से ढलने लगता है जो तुम रोज अपने बारे में दोहराते हो। अब एक अलग तस्वीर सोचो, अगर कोई योजना असफल हो गई तो खुद से यह मत कहो कि मैं असफल हूं, खुद से कहो यह तरीका काम नहीं आया, अगली बार मैं बेहतर तरीका अपनाऊंगा। दोनों वाक्यों में फर्क छोटा लगता है, लेकिन पहला तुम्हारी पहचान पर हमला करता है, दूसरा सिर्फ तुम्हारी रणनीति बदलता है। यही मानसिकता मजबूत लोगों को भीड़ से अलग बनाती है। वे अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने देते, वे हार को एक घटना मानते हैं, अपना परिचय नहीं। आज से एक नया नियम बनाओ, हर सुबह आईने में देखकर खुद से 3 बातें कहो। मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, मैं हर परिस्थिति में सोचकर फैसला लेता हूं, कोई भी इंसान मेरी शांति मुझसे छीन नहीं सकता। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारा दिमाग इन्हीं शब्दों के अनुसार खुद को ढालना शुरू कर देगा। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा, लोग वही हैं, दुनिया वही है, मुश्किलें भी वही हैं, लेकिन बदल चुका है तुम्हारा अंदर का इंसान। अब तुम हर चोट पर नहीं बिखरते, हर आलोचना पर नहीं जलते, हर असफलता पर नहीं टूटते, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर बन चुकी होती है। अब तक तुमने समझ लिया कि अपनी प्रतिक्रिया और अपनी सोच को कैसे नियंत्रित करना है, लेकिन अभी सबसे खतरनाक जाल बाकी है। आगे हम बात करेंगे उन उम्मीदों की जो इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती हैं, और उस मानसिक आदत की जिसकी वजह से लोग दूसरों के शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। यहीं से असली भावनात्मक स्वतंत्रता शुरू होती है। नंबर 5, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा कैद। एक कड़वी सच्चाई सुनो, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ, वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली थी कि सब कुछ उनके हिसाब से होगा। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमेशा हमारा साथ देंगे, दोस्त कभी नहीं बदलेंगे, जिसे हम प्यार करते हैं वह हमेशा हमारी परवाह करेगा, हमारी मेहनत का तुरंत फल मिलेगा। लेकिन जिंदगी किसी वादे पर नहीं चलती, वह किसी की उम्मीदों की गुलाम नहीं है। यहीं से दर्द जन्म लेता है। कल्पना करो, तुम किसी इंसान के लिए हमेशा मौजूद रहे, उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी वह गायब हो गया। उस पल तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की हुई? उसके जाने की या इस बात की कि तुम्हें यकीन था वह कभी नहीं जाएगा? यही फर्क समझना जरूरी है।
दर्द का कारण हमेशा घटना नहीं होती, उस घटना से जुड़ी तुम्हारी उम्मीद होती है। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों पर भरोसा मत करो, भरोसा करो, लेकिन अपनी मानसिक शांति किसी के व्यवहार पर मत टिकाओ। अगर कोई साथ दे, आभार महसूस करो। अगर कोई बदल जाए, उसे जिंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ो। भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान लोगों से प्यार करता है, लेकिन अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में नहीं रखता। जब तुम्हारी उम्मीदें कम होती हैं तो तुम्हारी आजादी बढ़ जाती है, और जिस इंसान को खोने का डर नहीं रहता, उसे डराकर नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नंबर 6, हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। मान लो तुम किसी कमरे में दाखिल हुए, दो लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, तुम्हें देखते ही दोनों चुप हो गए। अब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? जरूर मेरे बारे में बात कर रहे थे। यहीं से मानसिक थकान शुरू होती है। हम अक्सर हर घटना का केंद्र खुद को मान लेते हैं। कोई जवाब देर से दे, हम सोचते हैं कि वह हमें नजरअंदाज कर रहा है। कोई मुस्कुराए नहीं, हमें लगता है उससे कोई गलती हो गई है। कोई आलोचना कर दे तो हमें लगता है हमारी पूरी पहचान पर हमला हो गया। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी के दिमाग में परिवार की चिंता है, किसी पर पैसों का दबाव है, कोई अपने भविष्य से डर रहा है, और हम हर छोटी बात को अपने खिलाफ समझकर खुद ही अपने अंदर तूफान खड़ा कर लेते हैं। याद रखो, दुनिया का ज्यादातर शोर तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह सिर्फ लोगों की अपनी परेशानियों की आवाज होती है। भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान हर टिप्पणी का जवाब नहीं देता, हर नजर का मतलब नहीं निकालता, हर आलोचना को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ता। वह पहले खुद से पूछता है, क्या यह सच में मेरे बारे में है या मेरा दिमाग कहानी बना रहा है? यही सवाल तुम्हें सैकड़ों बेकार की चिंताओं से बचा सकता है। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ तुम्हारी आलोचना करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी पहचान लोगों की राय के साथ बदलने लगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगा। सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जिसे कोई कुछ कह न सके। सबसे मजबूत इंसान वह है जिसकी शांति लोगों की बातों से हिलती नहीं, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर राय को दिल में जगह देना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब तक तुमने सीखा कि उम्मीदों और लोगों की राय से खुद को कैसे आजाद करना है, लेकिन अभी दो ऐसी मानसिक आदतें बाकी हैं जो तय करती हैं कि कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा या तुम्हारा सम्मान करेगा। आगे सीखेंगे कि जल्दबाजी में फैसले क्यों इंसान को दूसरों का मोहरा बना देते हैं, और हर लड़ाई जीतना जरूरी क्यों नहीं होता। यहीं से असली मानसिक प्रभुत्व शुरू होता है। नंबर 7, जो इंसान तुरंत फैसला लेता है वही सबसे जल्दी कंट्रोल होता है। जिंदगी में ऐसे कई पल आएंगे जब कोई तुम्हें जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा। अभी जवाब दो, अभी हां या ना बोलो। अगर अभी फैसला नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। सुनने में यह सिर्फ जल्दबाजी लगती है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में इसे प्रेशर डिसीजन कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलतियां इसी दबाव में करते हैं। एक सेल्समैन तुम्हें कहता है, ऑफर सिर्फ आज तक है। कोई दोस्त कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो अभी साबित करो। कोई रिश्ता तुम्हें डर दिखाकर फैसला लेने पर मजबूर करता है। इन तीनों का तरीका अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, तुम्हें सोचने का समय मत दो। क्योंकि जो इंसान सोचता है उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है, और जो इंसान सिर्फ भावनाओं में बहता है वह दूसरों की चाल का हिस्सा बन जाता है। याद रखो, हर जरूरी फैसला तुरंत लेना जरूरी नहीं होता, बल्कि जितना बड़ा फैसला उतनी ज्यादा शांति की जरूरत होती है। आज से एक आदत बना लो, जब भी कोई तुम्हें दबाव में लाकर निर्णय करवाना चाहे, मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहो, मैं इस पर सोचकर जवाब दूंगा। यह एक साधारण वाक्य नहीं, यह तुम्हारी मानसिक आजादी की घोषणा है, क्योंकि उस पल तुम सामने वाले को बता रहे होते हो कि तुम्हारे फैसलों का मालिक कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। यही आदत तुम्हें भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेना सिखाएगी। नंबर 8, हर लड़ाई जीतने की कोशिश। सबसे बड़ी हार होती है कुछ लोग हर बहस में आखिरी शब्द बोलना चाहते हैं, हर आलोचना का जवाब देना चाहते हैं, हर गलत इंसान को सही साबित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर वे चुप रहे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन असली ताकत अक्सर वहीं दिखाई देती है जहां इंसान बोल सकता है फिर भी चुप रहना चुनता है। एक शेर जंगल में हर भौंकते कुत्ते के पीछे नहीं दौड़ता। अगर वह ऐसा करने लगे
तो शिकार कब करेगा? यही नियम इंसानी जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम हर टिप्पणी का जवाब दोगे, हर नफरत का जवाब दोगे, हर उकसावे में उतरोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी सारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। सोचो, दिन के अंत में तुम किस बात से सबसे ज्यादा थकते हो? शारीरिक मेहनत से या बेकार की बहसों से? ज्यादातर लोग अपने शरीर से नहीं, अपने दिमाग से थक जाते हैं, क्योंकि वे उन लड़ाइयों में भी उतर जाते हैं जिनका उनकी मंजिल से कोई संबंध नहीं होता। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान इंसान पहले खुद से 3 सवाल पूछता है। क्या यह लड़ाई सच में जरूरी है? क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी? क्या यह मेरी शांति के लायक है? अगर तीनों सवालों का जवाब नहीं है तो वह बिना अपराध बोध के आगे बढ़ जाता है। याद रखना, हर जवाब देना बहादुरी नहीं होती। कई बार सबसे बहादुर जवाब मौन होता है, क्योंकि मौन यह साबित करता है कि तुम्हारा आत्मसम्मान इतना मजबूत है कि उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। जब तुम अपनी लड़ाइयां चुनना सीख जाते हो, तब लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि तुम्हें उकसाना आसान नहीं। और यही वह पल होता है जब तुम्हारा व्यक्तित्व बिना एक शब्द बोले भी असर छोड़ने लगता है। अब तक तुमने अपनी भावनाओं, फैसलों और ऊर्जा को संभालना सीख लिया है, लेकिन आखिरी 2 सिद्धांत सबसे गहरे हैं। पत्थर जैसी मानसिक मजबूती का असली मतलब क्या है, और भावनाओं की जगह तर्क से सोचने वाले लोग अक्सर जिंदगी में आगे क्यों निकल जाते हैं। यहीं पूरी तस्वीर साफ होगी, और शायद यहीं से तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। नंबर 9, पत्थर मत बनो, पहाड़ बनो। जब लोग मानसिक रूप से मजबूत बनने की बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं पत्थर बन जाओ, लेकिन जरा सोचो, पत्थर पर अगर बार बार चोट पड़े तो एक दिन वह भी टूट जाता है। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य पत्थर बनना नहीं, पहाड़ बनना होना चाहिए। पहाड़ पर हर मौसम आता है, तेज बारिश भी, आंधियां भी, बर्फ भी और तपती धूप भी, लेकिन पहाड़ हर मौसम के बाद भी वहीं खड़ा रहता है। यही मानसिक मजबूती है। मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसे दर्द नहीं होता, बल्कि वह होता है जिसे दर्द होता है, लेकिन दर्द उसके फैसले नहीं बदलता। तुम्हारी आलोचना होगी, कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे, कुछ तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारी नाकामियों पर हंसेंगे। अगर तुम हर आवाज का जवाब दोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी दिशा भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अपनी मंजिल पर रहेगा तो लोगों की आवाजें सिर्फ पीछे का शोर बन जाएंगी। याद रखना, लोग अक्सर उसी इंसान को सबसे ज्यादा परखते हैं जो सबसे अलग दिखाई देता है। वे देखना चाहते हैं कि तुम कब टूटोगे, कब गुस्सा करोगे, कब अपना संतुलन खो दोगे। और जिस दिन उन्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें उकसाना आसान नहीं, उसी दिन तुम्हारे लिए उनका व्यवहार बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने अंदर की भावनाओं को दबा दो। रोना पड़े तो रो, दर्द हो तो उसे स्वीकार करो, लेकिन अपने घावों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और जो इंसान अपनी शांति की रक्षा करना सीख जाता है वह धीरे धीरे दूसरों की राय से आजाद होने लगता है। नंबर 10, हर फैसला दिल से नहीं, दिमाग से भी लो। मान लो तुम बहुत गुस्से में हो, उसी समय तुम्हें किसी रिश्ते को खत्म करने का फैसला लेना है, या नौकरी छोड़नी है, या किसी को ऐसा जवाब देना है जो जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसे पल में तुम्हारा दिल कहेगा अभी कर दो, लेकिन तर्क कहेगा रुको, पहले पूरी तस्वीर देखो। यही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। भावनाएं तेज होती हैं लेकिन हमेशा सही नहीं होती। तर्क धीमा होता है लेकिन अक्सर दूर तक देखता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत लोग एक नियम अपनाते हैं, जब भावनाएं बहुत तेज हों तो बड़े फैसले मत लो, और जब दिमाग शांत हो तब उसी स्थिति को दोबारा देखो। अपने आप से पूछो, क्या मैं तथ्य देख रहा हूं या सिर्फ अपनी भावनाएं महसूस कर रहा हूं? क्या यह फैसला 5 साल बाद भी सही लगेगा? क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या सच में निर्णय ले रहा हूं? ये 3 सवाल तुम्हें उन गलतियों से बचा सकते हैं जिनका पछतावा कई लोग पूरी जिंदगी करते हैं। याद रखना, दिमाग और दिल दुश्मन नहीं है, दोनों की अपनी जगह है। लेकिन अगर हर बार ड्राइविंग सीट पर भावनाएं बैठ जाएं तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। स्टीयरिंग हमेशा समझदारी के हाथ में होना चाहिए, और भावनाएं सिर्फ रास्ता महसूस करने के लिए। यही असली आत्मनियंत्रण है, यही असली मानसिक शक्ति है। समापन, अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो शायद तुम अब समझ चुके हो कि सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। सबसे प्रभावशाली इंसान वह होता है जो अपने गुस्से को आदेश नहीं, औजार बनाना जानता है। याद रखो, दुनिया तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल तभी तक कर सकती है
जब तक तुम उन्हें समझते नहीं। जिस दिन तुमने अपने डर को पहचान लिया, अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करना सीख लिया, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लिया और हर फैसले से पहले सोचने की आदत बना ली, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली जाएगी। क्योंकि असली जीत किसी और पर नहीं, अपने ही मन पर होती है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, कंट्रोल, ताकि मुझे पता चले कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके मालिक बनने की यात्रा शुरू कर चुके हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और बुकवाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम इंसानी दिमाग के उन छिपे हुए नियमों को समझते हैं जो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।